हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेविड एट द हाउस ऑफ सास चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है व्हाट डिड डेविड डू टू पास द आफ्टरनून एट अंकल इवेंजर्स हाउस। यानी जो डेविड था ना, वो अपने अंकल के घर पर टाइम पास करने के लिए एक्चुअली में क्या करता था। तो इसका आंसर है डेविड फाउंड अ ग्रेट नंबर ऑफ लैटिन एंड इंग्लिश बुक्स इन द रूम नेक्स्ट टू द किचन। अब यहाँ पे एक बात है, जो डेविड है ना, वो अपने अंकल के घर में रहता था। तो उसके अंकल के घर में किचन था और उसके पास में क्या था, एक रूम था। उसी रूम में डिफरेंट तरह के बुक्स थे और उसी बुक्स के साथ जो डेविड था वो अपने हम बोल सकते हैं टाइम को पास करता था। ही पास्ड द आफ्टरनून रीडिंग देम, यानी जो बुक्स थे ना उसको पढ़ता था और उसी हम बोल सकते हैं बुक्स को पढ़ते हुए वो अपने टाइम को पास करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है आई डिस्कवर समथिंग विच पुट मी इन सम डाउट। यानी ये कौन कहता है कि मैंने कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर की है जिससे कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है अपने अंकल पर। तो इसका आंसर है डेविड डिस्कवर्ड अ चैप बुक ऑन द फ्लाई लीफ ऑफ विच हिज फादर हैड रिटेन टू माई ब्रदर इवेंजर्स ऑन हिज 5th बर्थडे। यानी जो डेविड थे ना, उसके पिताजी ने एक एक्चुअली में चैप बुक्स क्या होता है, एक तरह का पर्ची होता है, एक तरह का लिफाफा होता है जिसपे कुछ लिखा हुआ था। किसके द्वारा? डेविड के पापा के द्वारा। किस लिए? जैसे कि एक्चुअली में जो डेविड के अंकल थे ना, उनके 5th बर्थडे पे कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, जब वो पर्ची मिलती है या वो लिफाफा मिलता है और उस पे डेविड के पिता द्वारा कुछ लिखा गया रहता है, तो उससे क्या होता है, जब वो देखता है ना, उसको कुछ डाउट होता है। किस तरह का डाउट होता है, देखते हैं। वाई डिड इट पजल्ड हिम, मीन्स कि जब वो चीजें देखता है, जो लिफाफा था उसके पापा द्वारा लिखा गया था डेविड के, तो वो पजल्ड क्यों हो गया, मतलब कि आश्चर्य क्यों हो गया। इट पजल्ड डेविड बिकॉज द नोट वॉज रिटन इन द ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग एंड ही न्यू हिज फादर वॉज यंगर देन अंकल इवेंजर। अब ये सोच के ये काफी बोल सकते हैं पजल था, क्योंकि जो डेविड के पापा थे ना, उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा था, लेकिन जो लिफाफा मिलता है उनके 5th बर्थडे पर लिखा हुआ, उसमें जो हैंड राइटिंग थी काफ़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग थी। तो इसीलिए जब वो हैंड राइटिंग देखता है ना, तो वो कहता है शायद ये मेरे पापा के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये किसी दूसरे हम बोल सकते हैं पर्सन के द्वारा लिखा गया है। सो ही वंडर्ड हाउ ही कुड राइट सो ब्यूटीफुली बिफोर ही वॉज इवन 5 years ओल्ड। यानी इसलिए क्या हुआ कि वो डाउट करने लगा डेविड अपने अंकल पर। वो सोचने लगा एक्चुअली में जो मेरे पापा है एक्चुअली में 5 साल के थे, वो इतने अच्छा हैंड राइटिंग कैसे लिख सकते थे पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें या बातें सोचकर जो डेविड है वो अपने अंकल पर बेसिकली क्या करने लगता है, डाउट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस पजल्ड मी इवन मोर, व्हाट पजल्ड डेविड इवन मोर। मीन्स कि जो डेविड है क्या चीजें सोचकर ज्यादा आश्चर्य हो जाता है, और भी ज्यादा आश्चर्य। सो आंसर है व्हेन इवेंजर टोल्ड डेविड दैट ही हैड बीन क्विकर देन हिज फादर अलेक्जेंडर इन लर्निंग हाउ। इतना समझ लेते हैं, व्हेन इवेंजर टोल्ड डेविड, यानी जब डेविड के अंकल ने उन्होंने बताया, ठीक है, डेविड को कि जो हम बोल सकते हैं उसके अंकल है वो काफी फास्ट हैं। किससे फास्ट है? डेविड के अंकल से ज्यादा फास्ट हैं। किस चीज में? रीड और राइट में। ठीक है, मतलब कि लिखने में और पढ़ने में। डेविड वॉज इवन मोर पजल्ड, जो डेविड था और आश्चर्य हो गया कि मेरे अंकल कैसे ज्यादा मीन्स कि वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड ही वॉन्डर्ड इफ हिज फादर एंड अंकल वर ट्विंस, और वो सोचने लगा कि किस तरह से उसके जो अंकल थे, ठीक है, और उसके जो फादर थे वो दोनों ट्विंस थे, जुड़वा थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं हम लोग, दिया है हाउ डिड इवेंजर रिएक्ट व्हेन डेविड आस्क्ड हिम इफ ही एंड हिज फादर हैड बीन ट्विंस। यानी जब क्वेश्चन डेविड करता है अपने अंकल से कि अगर आप और मेरे पापा ट्विंस होते, ट्विंस मतलब जुड़वा होते या जुड़वा हैं, तो जैसे ये बातें करता है ना कौन, डेविड अपने अंकल से, तो जो डेविड होता है काफी गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। देखते हैं, व्हेन डेविड आस्क्ड इवेंजर इफ ही एंड हिज फादर हैड बीन ट्विंस, इवेंजर रिएक्ट इन अ वेरी एंग्री मैनर। जैसे ही उसने पूछा कि आप और जो पापा थे वो क्या थे, ट्विंस थे, तो जो बेसिकली हम बोल सकते हैं इवेंजर है, उसके अंकल है ना, काफी गुस्सा हो जाते हैं। ही कॉट डेविड बाय द फ्रंट ऑफ हिज जैकेट, और जो उसके अंकल थे ना डेविड के, वो डेविड का कॉलर को पकड़ लेते हैं। एंड आस्क हिम व्हाट हैड मेड हिम आस्क दैट क्वेश्चन, और उन्होंने डेविड का
कॉलर पकड़ के पूछने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीजें आई कि तुम इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड इवेंजर प्रेजेंट टू डेविड आफ्टर सुपर, व्हाट वाज डेविड रिएक्शन। यानी जो डेविड था ना और जो उसके अंकल थे शाम को खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद जो उसके अंकल होते हैं डेविड के, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या देते हैं डेविड को। तो आंसर है, आफ्टर सुपर अंकल इवेंजर प्रेजेंटेड 37 गोल्डन जीनिया पीसेस टू डेविड। यानी जब हम बोल सकते हैं डिनर कर लेते हैं डेविड और उसके अंकल, तो उसके जो अंकल होते हैं ना डेविड को 37 गोल्डन जीनिया पीसेस में से कुछ 37 गोल्डन कॉइन्स देते हैं, ठीक है, डेविड को। डेविड वॉज वेरी एस्टोनिश्ड बाय दिस प्रेजेंट फ्रॉम सच ए मेजरी पर्सन एज इवेंजर। यानी जो डेविड के अंकल थे ना वो काफी बोल सकते हैं कंजूस टाइप के थे, लेकिन जैसे ये पैसे डेविड को देते हैं तो जो डेविड होता है ना वो आश्चर्य हो जाता है कि एक्चुअली में कैसे दे रहे हैं, इतना माइजर होने के बावजूद भी जो अंकल है मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, आखिर में क्या बात है, कुछ तो गलत है। ही कुडंट फाइंड द वर्ड्स टू थैंक हिज अंकल। अब वो थैंक्स नहीं कह पा रहा था अपने अंकल को, मीन्स कि वो कितना खुश था। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिड इवेंजर आस्क डेविड इन रिटर्न फॉर द फेवर दैट ही हैड डन हिम। मीन्स कि जब डेविड के अंकल ने डेविड को पैसे दिए तो उसके बदले में डेविड के जो अंकल थे क्या करवाना चाहते थे डेविड से। व्हाट इवेंट डिड ही आस्क हिम टू कैरी आउट दैट टाइम। और जो डेविड के अंकल थे ना डेविड को क्या काम करने के लिए कहते हैं। आंसर देखते हैं, एवेंजर टोल्ड डेविड दैट ही वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड एक्सपेक्टेड टू बी हेल्प अराउंड द हाउस एंड गार्डन्स। अब क्या होता है, पैसे देते हुए जो डेविड के अंकल हैं डेविड को समझाते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मुझे हेल्प की जरूरत है और आप क्या करोगे, मेरी हेल्प करोगे अगर कहीं पे भी हेल्प की जरूरत होगी, जैसे गार्डन में कुछ काम है, कुछ बर्तन लाने हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं, तो इन सारी चीजों में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसा अंकल कहते हैं डेविड के। वंस डेविड अग्रीड इवेंजर गेव हिम अ रस्टी की। जैसे ही जो डेविड होता है कहता है ठीक है अंकल जी मैं आपके लिए करूंगा, जो भी आप कुछ कहेंगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। जैसे ही चीजें डेविड कहते हैं तो डेविड होता है ना एक्चुअली में जो उसके अंकल होते हैं उसको एक चाबी देते हैं, ठीक है, रस्टी चाबी मीन्स कि उसमें जो चाबी था ना मतलब बहुत ही पुराना था। आस्क हिम टू गो टू द स्टेयर टावर एट द फार एंड ऑफ द हाउस। और इसके बाद से कहते हैं डेविड से कि तुम उस टावर पर जाओ, ठीक है, टावर मीन्स कि एक घर था और उस पर एक टावर था, मीन्स कि काफी हाइट पे थी, कई मंजिला घर था, उस पर भेजना चाहते थे डेविड के अंकल डेविड को। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब ब्रीफली डेविड एक्सपीरियंस व्हाइल क्लाइंबिंग द टावर। यानी जब डेविड टावर पर चढ़ रहा था धीरे धीरे तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, सेइंग दैट देयर वाज नो लाइट इन हिज हाउस। पहली जो चीज थी, जब डेविड जिस टावर पर जा रहा था, जिस घर में जा रहा था, जिस मंजिला में जा रहा था, एक्चुअली में उसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। Avenger asked David to climb the stair in the total darkness and go to the tower to fetch him a chest containing some important documents. अब जो डेविड के अंकल होते हैं ना उस घर में भेजते हैं उस टावर पर डेविड को और कहते हैं कि तुम्हें उस हम बोल सकते हैं सीढ़ियों पर जाना होगा, भले ही वहां पर काफी अंधेरा है, और तुमको वहां पर जाकर क्या लाना है, एक चेस्ट लाना। चेस्ट का मतलब एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए तुमको जाना है, वो बॉक्स लेकर आना है। डेविड फेल अलोंग द वॉल एंड क्लाइंब द स्टेयर। अब इसके बाद से क्या होता है, जो डेविड होता है वो दीवार के भरोसे, दीवार को हम बोल सकते हैं दीवार को पकड़ के धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ रहा था। सडनली द स्टेयरकेस बिकम एरियर एंड द फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग कुड बी सीन बाय हिम। इट वाज वेरी स्कैरी एंड रिस्की। अचानक क्या होता है कि लाइट आती है, और जो लाइट आती है ना सीढ़ियां दिख जाती है कि जो सीढ़ी है ना आगे जाते जाते खत्म हो जा रही है, वहां पर कुछ है ही नहीं, वो काफी स्कैरी था, रिस्की था। Suddenly a flash of lightning come at the right moment and he found himself standing just 2 inches away from the well into the which he could have fallen. इसके बाद से क्या होता है, कुछ लाइट आती है, तभी वो देखता है जो सीढ़ियाँ थी उसके आगे कुछ सीढ़ी है ही नहीं, और वो देख जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है, काफी गहरा कुआं होता है। कुआं टाइप का मतलब कि काफी हाइट से नीचे क्या होती है, खाली होती है, अगर कोई भी इंसान वहां से गिरता तो उसकी डेथ हो जाती है। David realized that his uncle had deliberately sent him to face a grave risk. इसके बाद जो डेविड है ना वो डाउट करने लगता है या सोच लेता है मन में, जो हमारे अंकल हैं मुझे मरने के लिए शायद यहाँ पे भेजा है। Perhaps he wanted his nephew to die. शायद वो चाहते हैं कि उनके जो भतीजा है वो क्या हो जाए, मर जाए।
क्वेश्चन 8, हाउ डिड डेविड रियलाइज दैट हिज अंकल हैड सेंट हिम टू सर्टेन डेथ। यानी डेविड को कब पता चलता है कि जो उसके अंकल है उसको जान से मारने के लिए टावर पर भेजा है। तो इसका आंसर देखते हैं। डेविड रियलाइज दैट हिज अंकल हैड सेंट हिम टू अ सर्टेन डेथ व्हेन ही फाउंड दैट अ स्टेयरकेस हैड अब्रप्टली एंडेड। यानी डेविड जब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाता है तो वो कुछ रास्ते जाने के बाद उसको पता चलता है कि आगे सीढ़ी ही नहीं है, सीढ़ी खत्म हो गई, उसके आगे क्या है, खाई है, कुआं है। तब जाके पता चलता है डेविड को कि जो अंकल जी हैं हमारे, उन्होंने भेजा है मुझे यहाँ पर मरने के लिए। देयर वॉज ए नो वे टू गो इन द डार्कनेस एक्सपेक्ट टू फॉल फ्रॉम देयर स्टेज टू हिज स्टेज। और उसके आगे कोई भी रास्ता नहीं था, अगर एक भी कदम वहां पे आगे बढ़ता तो जो डेविड है वो नीचे कुएं में गिर जाता या खाई में गिर जाता। अब देखते हैं थिंक एंड आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अंकल इबेंजर बिकम एजिटेटेड व्हेन डेविड स्पोक ऑफ हिज फादर। डिड डेविड फील दैट डेविड वाज सस्पिशियस एंड कुड फॉइल हिज प्लान्स। लिसन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंकल इवेंजर थे, ठीक है, वो गुस्सा क्यों हो जाते हैं जब डेविड अपने पिताजी के बारे में पूछता है। क्या डेविड को पता चल गया था या उसको शक हो गया था अपने अंकल पर? क्या जो डेविड है वो अपने अंकल का सारा प्लान जो है उसको बर्बाद करना चाहता था या प्लान को फेल करना चाहता था? तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन डेविड स्पोक ऑफ हिज फादर अंकल इवेंजर बिकम एजिटेटेड। यानी जब डेविड ने अपने पापा के बारे में पूछा अपने अंकल से तो वो क्या हो गए, काफी गुस्से हो गए। He felt that David had perhaps become suspicious of his plans to deprive of his fathers। यानी जो डेविड के अंकल हैं उन्हें शायद थोड़ा सा शक हो गया था, जो डेविड है उसको मेरे प्लान के बारे में पता हो गया है, इसलिए वो अपने पिताजी के बारे में पूछ रहा है। शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स कि जो उसके अंकल थे ना वो चाहते थे कि ये जो उनका जो भतीजा है वो मर जाए ताकि उसका जो पूरा प्रॉपर्टी है वो इनका हो जाए, उसके अंकल का हो जाए, ठीक है, इवेंजर का हो जाए। ही आल्सो फेल्ट दैट डेविड वाज ओल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट इनफ टू फॉइल हिज वीक प्लान्स। और जो उसके अंकल थे वो जानते थे जो डेविड है, ठीक है, वो क्या है, एक्चुअली में वो इंटेलिजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए जो उसके जो अंकल है ना उसके अंकल के प्लान को पूरा फॉइल मीन्स की बर्बाद कर सकता था, इसीलिए उसके जो अंकल थे ना वो डरे हुए थे डेविड से। क्वेश्चन 2, द इंसिडेंट पुट मी इनटू द बोथ फियर एंड होप विच इज द इंसिडेंट दैट डेविड रेफर्स टू। मीन्स कि जो ऐसा इंसिडेंट, यानी जो डेविड है वो कहता है कि ऐसा इंसिडेंट जो मुझे डर में रख दिया और मुझे आशा में भी हूँ, मीन्स कि मुझे डर भी लग रहा है और मैं आशा भी कर रहा हूँ किसी भी चीज का। विच इंसिडेंट मीन्स कि किस इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट डिड द डेविड थिंक आफ्टर दिस, जो डेविड है वो क्या सोचता है इसके बाद। आंसर देखते हैं इसका। व्हेन डेविड आस्क्ड हिज अंकल इफ ही एंड हिज फादर वर ट्विंस, इबेंजर गॉट वेरी अपसेट एंड कॉट हिम बाय द फ्रंट ऑफ द जैकेट। यानी जैसे ही डेविड अपने पापा के बारे में पूछता है कि आप और जो मेरे पापा हैं वो ट्विंस थे, तो जो एक्चुअली में डेविड के अंकल होते हैं वो काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और जो डेविड होता है ना और उसके जो अंकल होते हैं डेविड का कॉलर पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको डांटने लगते हैं या मारने के लिए बोलते हैं। डेविड रिमेन कमेंट्स आस्क्ड हिज अंकल टू टेक हिज हैंड फ्रॉम हिज जैकेट। इसकी वजह से डेविड होता है ना वो शांत नहीं होता है, मीन्स कि वो शांत हो जाता है और वो अपने अंकल पर हाथ नहीं उठाता और धीरे से कहता है अंकल प्लीज अपना जो हाथ है मेरे कॉलर से हटा लीजिए। टेलिंग हिम दैट वाज नॉट द वे टू बिहेव। और ये जो डेविड है ना वो अपने अंकल से कहता है कि आप ये सही रास्ता नहीं है बिहेव करने का, आप किसी का कॉलर नहीं पकड़ सकते हो। दिस इंसिडेंट स्केयर्ड डेविड बिकॉज ऑफ ही फेल्ट हिज अंकल वाज पॉसिबली इंसेन एंड डेंजरस एंड वुड लाइक टू गेट हिज नेफ्यू आउट ऑफ द वे सो दैट ही कुड नो क्लेम ऑफ हिज फादर्स शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी यही एक बात था जिससे कि जो डेविड है उसको शक हो जाता है कि शायद मेरे जो अंकल हैं मुझे अपने रास्ता से हटाना चाहते हैं ताकि उनको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो सैड ही वेरी कनिंगली न लाइट इन माई हाउस, व्हाट डू यू थिंक द अंकल इवेंचुअली सेंट डेविड टू द टावर विदाउट अ लाइट। ना मीन्स नो होता है, ठीक है, यानी कौन कहता है कि जो घर में है लाइट नहीं है, ठीक है, जो मेरे घर है नो लाइट इन माई हाउस मीन्स कि घर में लाइट नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से लगता है जो अंकल इवेंजर थे डेविड के उन्होंने क्यों भेजा बिना लाइट के उस टावर पर? तो आंसर है द अंकल इवेंजर सेंट डेविड टू द टावर विदाउट अ लाइट सो दैट ही वुड मीट हिज डेथ
either by falling into the well or by stepping out into the emptiness when the staircase ended suddenly। वो इसलिए बिना लाइट के भेजते हैं उसके अंकल जी डेविड के, क्योंकि वो चाहते थे जो डेविड है वो गिरकर मर जाए, जिससे कि उसका रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, अंकल इवेंजर वॉज मिजरली कनिंग एंड डिसिटफुल पर्सन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। जो अंकल इवेंजर थे क्या थे? काफी कंजूस थे, काफी बदतमीज किस्म के इंसान थे। ठीक है, वो क्यों थे देखते हैं। अंकल इवेंजर वॉज मिजरली कनिंग एंड डिसिटफुल पर्सन। डेविड एंड इवेंजर हैड ओनली कोल्ड एंड हॉट बॉडीज एट द नून एंड नाइट रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि जो अंकल इवेंजर इसलिए वो काफ़ी हम बोल सकते हैं मतलब कि काफ़ी मिजरली कंजूस टाइप के पर्सन थे, क्योंकि जो डेविड था ना और जो उसके अंकल थे एक्चुअली में वो हर एक टाइम मीन्स चाहे वो सुबह हो, लंच का हो या हम बोल सकते हैं डिनर का टाइम हो, वो सिर्फ हम बोल सकते हैं हॉट और कोल्ड पोरीज ही मतलब दलिया ही खाते थे। ठीक है, कोई दूसरा आइटम्स नहीं खाते थे। आफ्टर सेइंग दैट ही हैड केप्ट 40 pounds सेव टू गिव हिज ब्रदर सन्स ही कुड पार्ट विथ ओनली 37 juniors। और इसके बाद से वो कहता है, क्या कौन कहता है? डेविड के अंकल ने कुछ डेविड को पैसे दिए और कुछ अपने पास रख लिया। ठीक है, क्योंकि वो पूरे पैसे डेविड को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो सिर्फ उसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।